क्लास ये हम अगली कंडीशन की बात करते हैं। व्हेन न्यू कमिंग पार्टनर सी स्टैंड एज ए गेनर, तो जब मैंने बताया कि न्यू पार्टनर हमेशा ही गेनर होगा, और फिर इसके बाद कंडीशन देखते हैं कि सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ ए सैक्रिफाइस करेगा और बी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो क्वेश्चन किस फॉर्म का हो सकता है? तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, यहां पर भाई ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब सी रिसीव हिज शेयर ओनली फ्रॉम ए, सी अपना शेयर किससे ले रहा है? सिर्फ ए से ले रहा है। और यहाँ कंडीशन ले ली कैपिटल 1 लाख ब्रिंग्स है और शेयर ऑफ गुडविल भी ब्रिंग्स है। कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी लेकर के आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम 4 ही एंट्रीज पास करनी होती हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी रिटर्न ऑफ की, गिवन कंडीशन में रिकॉर्डेड गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल की बात नहीं दे रखी है तो हम वो वाली एंट्री पास नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 1 रिटर्न ऑफ की नहीं होनी है। उसके बाद सेकेंड एंट्री मैंने बताई थी आपको रिसीव्ड की और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपलसरी है, ये तो होनी है। फिर थर्ड एंट्री बताई थी मैंने आपको विड्रॉन की। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन विड्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम विड्रॉन की भी एंट्री पास नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ 2 एंट्रीज होंगी, रिसीव्ड की और डिस्ट्रीब्यूशन की। अब रिसीव के केस में कैपिटल ब्रिंग्स है एज वेल एज गुडविल है। तो जब कैपिटल तो सीज कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल और बैंक 1,40,000। इसका मतलब है कि अगर ब्रिंग है तो इस फर्स्ट वाले केस में और इस कंडीशन में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया। ये आपकी एंट्री डिक्टो ऐसे ही पास हो जाएगी। ठीक, सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान से सुनिएगा, गेनर टू सैक्रिफाइजर का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉन्सेप्ट है वो है गेनर टू सैक्रिफाइजर, यही होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। और गेनर के केस में जब ओल्ड पार्टनर्स हो तो वो केस 4 और 5 होगा। तो अभी हम 4 और 5 पे तो है नहीं, ओल्ड पार्टनर तो है नहीं, तब इसका मतलब है गेनर की कंडीशन क्या हो सकती है? गेनर की कंडीशन में बेटा जब क्वेश्चन में ब्रिंग हो और नॉट ब्रिंग की कंडीशन हो, ये कंडीशन आपको पहचाननी चाहिए। अगर ब्रिंग की कंडीशन है तब आप वर्ड यूज क्या करोगे? बिल्कुल करेक्ट, आपको याद हो गया है प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर नॉट ब्रिंग की कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में आप यूज करोगे सीज करंट अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये गेनर कंडीशन है। तो हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड केस की। तो गेनिंग कंडीशन में खाली सी है, ये देखिए गेनिंग कंडीशन में सी है और एक सैक्रिफाइसिंग में है, बी साइलेंट है। कैसे बी साइलेंट है बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:2:1 है। इस पे अगर आप कैलकुलेट करते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बी का रेशियो नील आएगा। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? देखिए बी का शेयर जो ओल्ड शेयर है बी का वो हाफ है और जो न्यू शेयर है वो 2/4 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा नीली तो आएगा। और क्वेश्चन में गिवन भी था कि सी सिर्फ अपना शेयर ए से ही ले रहा है। तो ऐसी हालत में एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीज करंट अकाउंट हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। सीज करंट अकाउंट हम कब वर्ड यूज करते? जब नॉट ब्रिंग होता। तो यहाँ पे सीज करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं दे रखी है। ब्रिंग है तो ब्रिंग होने के लिए हम यहाँ पे बेटा क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। और ये 40,000 ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम सिर्फ ए को ही वैल्यू देंगे। किसको वैल्यू देंगे? सिर्फ हम ए को देंगे, बी को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मैं इसीलिए बोर्ड पर लिख के कट भी कर रहा हूं कि आपको याद रहे कि यहाँ से बी को क्यों डिलीट किया गया, क्योंकि इस कंडीशन में बी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया है। जो सैक्रिफाइस करेगा हम सिर्फ उसी को ही डील करने को देते हैं। अब देखिए आपने अभी जो कंडीशन देखी थी वो ब्रिंग की देखी थी। हम लोगों ने अभी ये वाली कंडीशन पास करी थी ब्रिंग्स की। अब हम ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि सी डजंट ब्रिंग, कहने का मतलब है इस जगह पर सरल शब्दों में कि सी एडमिट हो रहा है, कैपिटल तो ला रहा है मगर गुडविल ब्रिंग नहीं है,
प्लस सिर्फ शेयर किससे ले रहा है, वो अपना शेयर सिर्फ ए से ले रहा है। तो अगर वो ए से शेयर ले रहा है तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है उसको देखिए। यहाँ पे मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो गेनर टू सैक्रिफाइजर याद रखना है। तो गेनर टू सैक्रिफाइजर में अगर ब्रिंग होता है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, और अगर नॉट ब्रिंग होता है, डजंट ब्रिंग होता है, तब हम क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। बिल्कुल इसी को याद रखिएगा। तो अब रिसीव्ड की एंट्री, तो क्या रिसीव की एंट्री होगी यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट, रिसीव की एंट्री होगी, मगर सिर्फ कैपिटल रिसीव की होगी, गुडविल तो ला ही नहीं रहा है, तो गुडविल की एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट एंट्री आपको कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 1 लाख। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो हर हालत में होना है, सेकंड और थर्ड तो एंट्री होनी है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप किसको देंगे, बिल्कुल करेक्ट, बी को नहीं देंगे, क्योंकि बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, सिर्फ हम ए को देंगे। तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम, ना 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 प्रीमियम नहीं, क्योंकि ब्रिंग ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, करंट अकाउंट, तो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट टू ए, जितना भी गुडविल का पोर्शन है अब वो सिर्फ किसको मिलेगा, करेक्ट, सैक्रिफाइजर को मिलेगा। तो इस जगह हम सिर्फ सैक्रिफाइजर ए है तो हम ए को ही देंगे। मेरी पूरी कोशिश स्टूडेंट्स ये हो रही है यहाँ पर कि मैं आपको इन केसेस के साथ में ब्रिंग और डजंट ब्रिंग दोनों की एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। अब आप लोग थर्ड केस देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। न्यू कमिंग पार्टनर जो है वो गेनर है, और ओल्ड पार्टनर्स में से ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, जिन लोगों को सेकंड केस में जरा सा भी कंफ्यूजन रह गया हो वो इस जगह पर इस केस से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कैसे, देखिएगा यहाँ पर सिर्फ बी ही इस जगह पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ए और बी पार्टनर्स में से सिर्फ बी ही दे रहे हैं, ए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए, कंडीशन सी, रिसीव्ड हिज शेयर ओनली फ्रॉम बी, ओल्ड रेशियो वही है 1:1, मगर न्यू पीएसआर आपका बदल जाएगा। न्यू पीएसआर इसलिए बदल जाएगा क्योंकि सिर्फ अपने पास से कौन दे रहा है, सिर्फ आपको बी दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में न्यू पीएसआर होगा, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी 2:1:1, ये न्यू पीएसआर है। कैलकुलेट करेंगे, आप देख लेंगे, मैंने तो बहुत बार किया है। अब इसके बाद आप सैक्रिफाइसिंग देखिए, तो सैक्रिफाइसिंग में जब ए का शेयर है वो ओल्ड शेयर कितना है, ऊपर दे रखा 1:1 और बी का शेयर कितना है, यहाँ पर ए का शेयर जो न्यू है वो है 2/4, तो इसका मतलब वैल्यू हो गई निल। तो ए ने सैक्रिफाइस नहीं किया, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, मगर क्वेश्चन ने गिवन है कि बी दे रहा है, तो ज्यादा आपको इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे की कंडीशन क्या है, एडमिट हुआ है, तब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ध्यान देने के लिए कि क्या हम पास करेंगे, या तो ब्रिंग होगा या तो नॉट ब्रिंग होगा। तो अभी हम चल रहे हैं ब्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से। किसके थ्रू वर्क करेंगे, ब्रिंग, पहले ब्रिंग फिर डज नॉट ब्रिंग। तो ब्रिंग के केस में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, और ब्रिंग है तो हम यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, क्योंकि हम ब्रिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अब हमारे पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी, क्योंकि ब्रिंग है, और ब्रिंग है डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी। ध्यान दीजिए सिर्फ बी लिखा है क्योंकि बी से ही गेन कर रहा है, ए तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहे हैं। तो जब ए ने नहीं किया सैक्रिफाइस करेगा, हम सिर्फ उसी को ही देंगे, ये एंट्री पास होगी। और एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 4 नहीं होगी, क्योंकि वो कंडीशनल है फर्स्ट वाले केस में। इस कंडीशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। हमें लगता है कि आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, और मैं इस कैटेगरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में रख रहा हूँ। ये हमारे पास 4th वाली कंडीशन है कि जब हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर गेनिंग कंडीशन में चला जाता है। तो अब हम लोग इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में से गेनिंग कंडीशन में यहाँ पर बी चले गए हैं। अगर इस कंडीशन का क्वेश्चन हो तो फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।